हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रेज ऑफ स्टडी। आज हम बीएड फोर्थ सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर जिसका नाम है भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास एवं इसकी चुनौतियाँ का अध्याय तीसरा जिसका नाम है बौद्ध काल के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, फिर उन्हीं के बहुविकल्पी प्रश्न भी देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। पहला प्रश्न है, बौद्धकालीन शिक्षा की मुख्य कमियों का वर्णन कीजिए। उत्तर है, बौद्धकालीन शिक्षा के पतन के साथ साथ बौद्धकालीन शिक्षा का प्रादुर्भाव होने लगा था। बौद्ध शिक्षा में वैदिक शिक्षा के समान ही शिक्षा को आध्यात्मिक उपलब्धियों का साधन माना गया था। महात्मा बुद्ध ने इस संसार के समस्त दुखों का मूल कारण अविद्या या अज्ञान को माना था, अर्थात बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य सच्चा ज्ञान प्राप्त करना होता था। उसी से सभी कष्टों से छुटकारा पाया जा सकता था। बौद्धकालीन शिक्षा में अनेकों अच्छाइयाँ होने के साथ साथ कुछ दोष भी थे। इस शिक्षा में कुछ दोष तो प्रारंभिक थे तथा कुछ दोष बाद में आ गए थे। ये दोष निम्नलिखित हैं। बौद्धकालीन शिक्षा में प्रारंभिक दोष। बौद्धकालीन शिक्षा में प्रारंभिक दोष निम्नलिखित थे। पहला है स्त्री शिक्षा की अपर्याप्तता एवं उपेक्षा। दूसरा है सैनिक शिक्षा की उपेक्षा एवं अभाव। तीसरा है धार्मिक प्रचार का संकुचित दृष्टिकोण। चौथा है लौकिक जीवन तथा अलौकिक विषयों की उपेक्षा। पांचवा है गुरु शिष्य में केवल वरिष्ठता का अंतर होना। छठवा है छात्र जीवन के कठोर नियम। बौद्धकालीन शिक्षा के दौरान उत्पन्न दोष। यद्यपि बौद्धकालीन शिक्षा में अनेक अच्छाइयों के साथ प्रारंभ हुई थी, किंतु कालांतर में इसमें कुछ दोष भी आ गए थे जो इस काल के पतन का कारण सिद्ध हुए। वास्तविकता तो यह है कि बौद्ध शिक्षा की श्रेष्ठता के कारण ही उसके पतन के कारण बन गए। यह दोष निम्नवत हैं। पहला है आर्थिक चिंताओं से मुक्त जीवन ने समाज के अवांछनीय तत्वों को बिहारों की ओर आकृष्ट किया। दूसरा है जनतांत्रिक अवस्था के कारण इन लोगों के लिए बिहारों का प्रबंधन अपने हाथों में लेना संभव हो सका। तीसरा है बिहारों की विशाल संपत्ति का लाभ उठाते हुए इन अराजक तत्वों ने बिहारों को षड्यंत्रों का अड्डा बना दिया था। चौथा है आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत अत्यंत कठिन एवं भार स्वरूप हो गया, जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप भिक्षुककरण व्यभिचारी बन गए थे। पांचवा है मठ तथा बिहारों में भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया था। छठवां है प्रशासनिक अधिकारियों के ध्यान न दिए जाने के कारण ज्ञान के यह पवित्र मंदिर अनाचार और अव्यभिचारी के केंद्र बन चुके थे। नेक्स्ट है बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा की क्या स्थिति थी। हेडिंग है बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा की स्थिति। बौद्ध शिक्षा एवं दर्शन के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध ने स्त्री को सांसारिक माया एवं मोह का कारण माना था। यही कारण है कि प्रारंभ में बौद्ध संघों में स्त्री का कोई स्थान न था, किंतु कालांतर में महात्मा बुद्ध ने अपनी विमाता तथा अन्य स्त्रियों को संघ में प्रवेश दे दिया था, किंतु स्त्रियों के लिए पृथक विहारों की व्यवस्था की गई थी। इस प्रकार स्त्री शिक्षा का श्री गणेश हुआ। स्त्रियां भी बिहारों में भिक्षुणियों के रूप में प्रवेश लेती थीं। आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत के पालन के साथ साथ संघ के सभी नियमों का कठोरता से पालन करती थीं। इन महिला बिहारों में शिक्षिकाएं भी महिलाएं ही होती थीं, जिन्हें उपन्याया अर्थात उपाध्याया कहा जाता था। समय समय पर यहाँ विद्वान भिक्षुक भी भिक्षा ग्रहण करने के लिए आया करते थे, किंतु इन भिक्षुकों को अकेले आना वर्जित था। इन बिहारों में स्त्रियों का पाठ्यक्रम भी पुरुषों के समान होता था। वे किसी भी विषय में उच्चतम ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होती थीं। इन बिहारों ने अनेक विदुषी महिलाओं शील पट्टरिका, विजयांका और प्रभु देवी का कवित्री, रानी नायिका और रानी प्रभावती गुप्त, राजनीतिज्ञ सम्राट अशोक की संघमित्रा, धर्म विशेषक सम्राट हर्षवर्धन की बहन, शास्त्रार्थ में निपुण इत्यादि को जन्म दिया है। वे धर्म हेतु विदेशों में जाकर बौद्ध धर्म तथा दर्शन का प्रचार प्रसार किया।
यहाँ शिक्षा प्राप्त करने वाली कुछ महिलाओं ने तो शासन सत्ता का दायित्व भी निभाया है, किंतु इस सब के बाद भी इस काल में स्त्रियों की शिक्षा उपेक्षित ही रही। उपनयन संस्कार की अनिर्वैधता समाप्त हो जाने के कारण बाल विवाह का प्रचलन हो गया था तथा समाज में स्त्री का सम्मान भी कम हो गया था। नेक्स्ट है तक्षशिला विश्वविद्यालय का वर्णन कीजिए। तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान में रावलपिंडी शहर में लगभग 35 किलोमीटर दूरी पर स्थित था। यह नगर तत्कालीन राज्य की राजधानी था। वैदिक काल में यह वैदिक शिक्षा का मुख्य केंद्र था। बाद में यह बौद्ध शिक्षा के मुख्य केंद्र के रूप में विकसित हुआ। प्रारंभ में तक्षशिला विश्वविद्यालय में केवल एक विधर का निर्माण हुआ था, पर आगे चलकर यहाँ अनेक विधरों का निर्माण हुआ। बड़े बड़े शिक्षण कक्ष, सभा भवन, विशाल पुस्तकालय, शिक्षक निवास भवन, छात्रावास तथा भोजनालय आदि का निर्माण एवं संचालन प्रारंभ हुआ। इस विश्वविद्यालय का प्रमुख भिक्षु कुलपति होता था। उसकी अध्यक्षता में प्रमुख समितियों का गठन किया जाता था, जो विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यों में संपादन और देखरेख के लिए उत्तरदायी होता था। तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रवेश की न्यूनतम आयु 16 वर्ष थी। प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा होती थी। केवल सफल छात्रों को ही प्रवेश दिया जाता था। प्रवेश के समय प्रत्येक छात्र को तत्कालीन 1000 मुद्राएं शुल्क के रूप में देनी पड़ती थीं। जो एक साथ सारी मुद्राएं नहीं दे सकते थे, वे सुविधानुसार दे सकते थे। जो शुल्क नहीं दे सकते थे, वे विश्वविद्यालय में सेवा कार्य करके शिक्षा प्रदान करते थे। इसी विश्वविद्यालय में वैदिक एवं बौद्ध धर्म की शिक्षा के साथ साथ संस्कृत पाली भाषा, वैदिक, बौद्ध साहित्य, व्याकरण, दर्शन, ज्योतिष, अर्थशास्त्र की शिक्षा की उत्तम व्यवस्था थी। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री चाणक्य, सम्राट गुप्त तथा प्रसिद्ध चिकित्सक जीवन इसी विश्वविद्यालय के छात्र रहे थे। प्रकांड विद्वान भिक्षु शिक्षण कार्य करते थे। यहाँ हजारों की संख्या में छात्र शिक्षा ग्रहण करते थे। शिक्षा पूरी होने पर छात्रों की परीक्षा होती थी। सफल छात्रों को प्रमाण पत्र दिए जाते थे। यह संसार का सबसे पहला विश्वविद्यालय था। 550 ईसा पूर्व से 450 ईसा तक के 1000 वर्षों तक शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित रहा। 5वीं शताब्दी में बर्बर हुणों ने इसे नष्ट कर दिया तथा यूनेस्को ने इसे अंतर्राष्ट्रीय धरोहर माना है। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय के भवन का वर्णन कीजिए अथवा नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन कीजिए। उत्तर है, हेडिंग है नालंदा विश्वविद्यालय के भवन का वर्णन। नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान बिहार प्रांत में राजधानी पटना नगर में लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। यह महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य सारिपुत्र की जन्मभूमि थी। यहाँ प्रथम विहार का निर्माण बौद्ध धर्मावलंबी सम्राट अशोक ने ईसा पूर्व 3री शताब्दी में कराया था। ईसा पूर्व 2री शताब्दी में यह शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित हुआ। गुप्त वंश 319 ईस्वी से 550 ईस्वी के वैदिक धर्मावलंबी सम्राटों ने इसके विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने इसके बहुत से भवनों का निर्माण कराया था। नालंदा विश्वविद्यालय 7वीं शताब्दी में अपने चरमोत्कर्ष पर था। चीनी यात्री हेन सांग ने अपनी भारत यात्रा वर्णन में लिखा है कि इस विश्वविद्यालय में 300 अध्ययन कक्ष, 8 बड़े सभा भवन, 13 छात्रावास भवन और साथ ही अनेक शिक्षक निवास भवन और भोजनालय भवन आदि थे। विश्वविद्यालय भवन में चारों ओर 1 मील गुणे 1/2 मील पक्की चाहरी दीवारी थी। इसके अंदर जाने के लिए केवल एक फाटक था। इस विश्वविद्यालय के मध्य में एक 9 मंजिल का विशाल पुस्तक भवन था, जो कि 3 भागों में बटा था: रत्नसार, रत्नोदधि और रत्नरंजन। रत्नसार में सभी धर्मों से संबंधित पुस्तकें थीं, रत्नोदधि में विज्ञान आदि से संबंधित पुस्तकें थीं और रत्नरंजन में सभी कलाओं से संबंधित पुस्तकें थीं। इस पुस्तकालय में कुल मिलाकर हजारों पुस्तकें थीं और सैकड़ों विद्वान ग्रंथों की प्रतियां तैयार करने
तथा एक भाषा के ग्रंथों का अनुवाद दूसरी भाषा में करते थे। इस विश्वविद्यालय में लगभग 1500 भिक्षु उपाध्याय शिक्षक थे तथा तथ्य लगभग 10,000 छात्र विद्या अध्ययन करते थे। इसमें विदेशी छात्र भी थे। नेक्स्ट है उप संप्रदा एवं बिस्मिल्लाह से आप क्या समझते हैं। पहली हेडिंग है उप संप्रदा संस्कार। 12 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात भिक्षु के रूप में ज्ञानार्जन के लिए उप संप्रदा संस्कार होता था। भिक्षु का कार्यकाल 20 वर्ष का होता था। यह संस्कार संघ के कम से कम 10 भिक्षुओं द्वारा संपादित किया जाता था। 10 भिक्षुओं में से एक भिक्षु श्रमण का परिचय कराता था। परिचय प्राप्त करने के पश्चात अन्य भिक्षु उससे प्रश्नों को पूछते थे। प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के पश्चात यह निर्णय लेते थे कि नवशिष्य उप संप्रदा ग्रहण करने का अधिकारी है या नहीं। इस संस्कार के पश्चात श्रमण अब पक्का भिक्षु व संघ में रहने का अधिकार प्राप्त कर लेता था। संघ में प्रवेश के पश्चात 8 नियमों का पालन करने का आदेश दिया जाता था। यह नियम निम्नलिखित हैं। पहला, चोरी व जीव हत्या न करना। दूसरा, पेड़ों के नीचे रहना। तीसरा, औषधि के रूप में गोमूत्र का सेवन करना। चौथा, साधारण से वस्त्र पहनना। पांचवा, स्त्री से दूर रहना। छठवां, भोजन के लिए भिक्षा मांगना। सातवां, अलौकिक शक्तियों का दावा करना। आठवां, सात्विक भोजन का प्रयोग करना। दूसरी हेडिंग है बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह का अर्थ किसी कार्य को प्रारंभ करना होता था। शिक्षा का आरंभ करने की रस्म को बिस्मिल्लाह करना कहते हैं तथा मुस्लिम रिवाजों के अनुसार 4 वर्ष 4 माह 4 दिन की अवस्था में इस रस्म को पूरा किया जाता था। विद्यारंभ के अवसर पर आयोजित किया जाने वाला यह अवसर आत्मविभोर करने वाला यह उत्सव हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता था। इस शुभ मुहूर्त का निर्धारण ज्योतिषी किया करते थे। इस निर्धारित समय पर शिशु विद्यार्थी गुरु से पाठ्यारंभ कराता था। गुरु को मुल्ला, उस्ताद और अताबुक कहा जाता था। उस्ताद नवागत विद्यार्थी को पवित्र कुरान का 27वां अध्याय उच्चारण करना सिखाते थे। यदि विद्यार्थी स्वयं पढ़ने में असमर्थ होता था तो उस्ताद कुरान उच्चारित शब्दावली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम का शब्दोच्चारण करने में यथासाध्य सहायता करते थे। इस शब्द के उच्चारण के साथ शिक्षा का नूतन द्वार बालक के लिए खुल जाता था। अब इसी चैप्टर के हम बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है बौद्ध काल का समय माना जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 600 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक। दूसरा है महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 563 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है महात्मा गौतम बुद्ध का कार्यकाल माना जाता था। इसका उत्तर है ऑप्शन बी 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया था। इसका उत्तर है ऑप्शन ए ज्ञान प्राप्ति, अहिंसा, सदाचार एवं पवित्र जीवन को। नेक्स्ट है बौद्ध शिक्षा उचित रूप से विचार किए जाने पर प्राचीन हिंदू तथा ब्राह्मणी शिक्षा प्रणाली का केवल एक रूप है। यह कथन है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी डॉक्टर मुखर्जी का। नेक्स्ट है बौद्ध शिक्षा पूर्णता मठों से संबंधित थी और उन लोगों के लिए उद्दिष्ट थी जो संघ में प्रवेश करते थे अथवा प्रवेश का उद्देश्य भी रखते थे। यह कथन है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी डॉक्टर अल्वेकर का। नेक्स्ट है मठों में किस धर्म की शिक्षा दी जाती थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बौद्ध धर्म की। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म में बल दिया गया है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी निर्वाण प्राप्ति पर। महात्मा बुद्ध के अनुसार निर्वाण का अर्थ है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी इच्छाओं की समाप्ति। महात्मा गौतम बुद्ध ने कितने आर्य सत्य बताए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 4। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया। इसका उत्तर है ऑप्शन सी सारनाथ में। नेक्स्ट बौद्ध शिक्षा प्रणाली पर
नियंत्रण होता था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी बौद्ध संघों का नियंत्रण। नेक्स्ट है बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था? इसका उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, अर्थात बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना, धर्म ग्रंथों का पठन ध्यान मनन करना, आध्यात्मिक एवं धार्मिक भावनाओं का विकास करना। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों का कारण किसको माना? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अज्ञानता को। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म का प्रमुख उद्देश्य था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी निर्वाण प्राप्त करना। नेक्स्ट है बौद्ध शिक्षा प्रणाली थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी समुदाय प्रधान। नेक्स्ट है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राजा धर्मपाल ने। नेक्स्ट है बौद्ध काल में शिक्षा दी जाती थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मठों एवं विहारों में। नेक्स्ट है उपसंप्रदाय संस्कार होता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बौद्ध काल में। नेक्स्ट बौद्ध काल में विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ होते थे जिन्हें कहा जाता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उपाध्याय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बीएड 4th सेमेस्टर के सभी पेपर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके बहुविकल्पी प्रश्न चैप्टर वाइज देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो डू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।